ये मूवी मिस्र के एक शापित पुजारी पर आधारित है जो अपनी प्रेमिका को दोबारा से जिंदा करना चाहता है। इस मूवी की शुरुआत में हमें मिस्र के फिरौन को दिखाया जाता है, जिसकी बीवी का अफेयर उसके पुजारी इम्होटेप के साथ में होता है। एक दिन राजा दोनों को एक साथ में देख लेता है। फिरौन की बीवी नामुन उसे ही मार देती है। तभी वहां पर सैनिक आ जाते हैं और नामुन अपने आप को भी खत्म कर लेती है। इम्होटेप उसकी लाश को चुराकर मुर्दों की नगरी में ले जाता है ताकि नामुन को दोबारा से जिंदा कर सके। वो नामुन के शरीर के मुख्य हिस्सों को 5 मर्तबानों में रख देता है और काले जादू की किताब से मंत्र पढ़ना चालू कर देता है। वो रानी नामुन को जिंदा करने वाला होता है, तभी फिरौन के सैनिक आ जाते हैं। वो इम्होटेप के सभी साथियों को जिंदा ताबूत में दफना देते हैं। इम्होटेप को इस सदी की सबसे भयानक सजा के तौर पर उसकी जीभ काटकर उसे जिंदा मम्मी बनाकर दफना दिया जाता है। साथ में खून पीने वाले कीड़े भी उसके ताबूत में छोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मूवी के हीरो रिक को देखते हैं, जो उस घाटी में खजाना ढूंढने आया था। तभी उन पर कबीले वाले हमला कर देते हैं। दरअसल वो कबीले वाले उस घाटी की सुरक्षा कर रहे होते हैं ताकि कोई इम्होटेप को ताबूत से आजाद न कर सके। अगर किसी ने इम्होटेप को ताबूत से आजाद कर दिया तो वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा। उसे मारना बहुत ही मुश्किल होगा। हम देखते उन कबीले वालों ने रिक के सभी साथियों को मार दिया होता है और रिक वहां से भाग जाता है। इसके बाद में हम एवलिन और उसके भाई जॉन को देखते हैं, जो एक लाइब्रेरी में होते हैं। जॉन उसे एक छोटा सा बॉक्स दिखाता है। एवलिन उसे खोल देती है, जिसमें से एक नक्शा निकलता है जो उसी मुर्दों की घाटी का होता है। वो उस नक्शे को एक इतिहासकार के पास में ले जाते हैं। इतिहासकार उस नक्शे को जला देता है क्योंकि उस खजाने को ढूंढने के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जॉन उसे वहां ले जाता है जहां से उसने उस बॉक्स को रिक से चुराया था। रिक को वहां का पुलिस वाला फांसी देने वाला होता है, लेकिन एवलिन उसे खजाने में हिस्सा देने का वादा करके उससे बचा लेती है। वो तीनों पुलिस वाले को साथ में लेकर पानी के जहाज से उस मुर्दों की नगरी में जाते हैं। उन्हें जहाज में कुछ अमरीकी लोग मिलते हैं जिन्हें रिक का एक अन्य साथी ले जा रहा होता है। वो सभी लोग जैसे ही मिस्र के किनारे पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी कबीले वाले उन पर हमला कर देते हैं और उनके जहाज को जला देते हैं। रिक और उसके साथी बच जाते हैं। वो उस घाटी तक जाने के लिए ऊंट खरीद लेते हैं। घाटी में जाने पर वो खुदाई चालू कर देते हैं। उन्हें देवता अनुभिष की मूर्ति मिलती है, जिसके नीचे इम्होटेप का ताबूत दफन होता है। रिक और एवलिन नीचे सुरंग में जाते हैं, जहां पर उनकी अमरीकियों से खजाने के लिए बहस हो जाती है। इसीलिए वो लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं। हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जिसे एक पुरानी पेंटिंग में नीले रंग के बीज मिलते हैं। वो उन्हें अपने बैग में रख लेता है। दूसरी जगह वो अमरीकी एक सुरंग का दरवाजा खोल रहे होते हैं। तभी उनके कुछ मजदूर दरवाजा खोलते वक्त नमक युक्त एसिड से जलकर मारे जाते हैं। उस पुलिस वाले के बैग से कीड़े निकलते हैं जो उसका खून पीकर उसे मार देते हैं। रिक और एवलिन ये देखकर डर जाते हैं। रात को वो कबीले वाले उन पर दोबारा से हमला कर देते हैं, लेकिन रिक के पास में डायनामाइट बॉम्ब होते हैं, जिसकी वजह से वो उसे चेतावनी देकर निकल जाते हैं। अमरीकी लोगों को वो 5 मर्तबान मिल जाते हैं और एक एक अपने पास में रख लेते हैं। दूसरी तरफ रिक और एवलिन को वो ताबूत मिल जाता है जिसमें इम्होटेप की मम्मी कैद थी। वो लोग उसके ताबूत को खोल देते हैं और उसे आजाद कर देते हैं। अमरीकी लोगों को वो काले जादू की किताब भी मिल जाती है जिससे इम्होटेप जिंदा हो सकता था। एवलिन रात में उस किताब को अमरीकियों से चुरा लाती है। उसके पास में किताब खोलने की चाबी होती है। एवलिन किताब को खोलकर उसके मंत्रों को पढ़ देती है, जिससे इम्होटेप में जान आ जाती है। इम्होटेप की मम्मी उन सभी पर हमला कर देती है। वो उन सभी पर खून पीने वाले कीड़े छोड़ देता है। अमरीकियों का एक साथी रास्ता भटक जाता है क्योंकि उसका चश्मा टूट गया होता है। दूसरी तरफ रिक और जॉन अपनी जान बचाने के लिए एक पत्थर पर कूद जाते हैं। एवलिन एक दूसरी जगह पर चली जाती है जहां से वो एक सुरंग में गिर जाती है। वहां पर इम्होटेप मम्मी के रूप में आ जाता है और वो एवलिन पर हमला कर देता है। इतने में ही वहां पर रिक और जॉन आ जाते हैं। रिक उस मम्मी में गोली मारकर वहां से भाग आते हैं। तभी वहां पर कबीले वाले आ जाते हैं और उस इम्होटेप को मारने निकल जाते हैं। सभी लोग वापस कायरो शहर में आ जाते हैं, जहां से वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी इम्होटेप वहां पर आ जाता है और एक अमरीकी को मार देता है। उसके बाद में वो एवलिन को लेने जाता है ताकि वो नामुन को उसके रूह के बदले जिंदा कर सके, लेकिन वो एवलिन की बिल्ली को देखते ही भाग जाता है। इसके बाद में सभी लोग इतिहासकार के पास में जाते हैं और उसे इम्होटेप के बारे में बताते हैं। इतिहासकार उन्हें बताता है जिन लोगों के पास में मर्तबान है वो उन्हें मारकर अपने शरीर को पूरा करेगा। उसका पूरा शरीर होने पर वो अमर हो जाएगा और पूरे मिस्र में तबाही आ जाएगी। आसमान से आग बरसेगी और पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा।
उसे रोकने का बस एक इलाज है, और वो सोने की किताब जो उसी घाटी में दफन है। इसके बाद में इम्होटेप दोबारा से आता है और सभी अमरीकियों को मारकर अपने शरीर को पूरा कर लेता है। इम्होटेप शहर के सभी लोगों को अपने वश में कर लेता है और वो रिक और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। एवलिन, रिक और अपने भाई की जान बचाने के लिए इम्होटेप के साथ में चली जाती है। रिक और जॉन भी उस घाटी में दोबारा से पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं इम्होटेप ने एवलिन को अपनी प्रेमिका नामुन के कंकाल के साइड में लिटाया हुआ होता है। वो काली किताब को पढ़कर अपने साथियों और नामुन को जिंदा कर लेता है। दूसरी ओर जॉन को वो सोने की किताब मिल जाती है और वो उसे लेकर इम्होटेप के पास में चला जाता है। इम्होटेप जॉन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है और रिक एवलिन को आजाद कर देता है, लेकिन तभी जॉन उस किताब से गलत मंत्र पढ़ देता है, जिसकी वजह से फिरौन के सैनिक रिक पर हमला कर देते हैं। एवलिन उससे सही मंत्र पढ़ने के लिए कहती है। जॉन के सही मंत्र पढ़ने पर वो सैनिक रुक जाते हैं और इम्होटेप की प्रेमिका नामुन को मार देते हैं। इसके बाद में इम्होटेप को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को मारने के लिए जाता है। एवलिन उस सोने की किताब से वो मंत्र पढ़ देती है, जिसकी वजह से इम्होटेप की काली ताकतें खत्म हो जाती हैं। रिक इम्होटेप को चाकू से मारकर खत्म कर देता है। उसके मारने के बाद में वो घाटी धरती के नीचे ढंसना चालू हो जाती है, इसलिए वो तीनों वहां से जान बचाकर भाग आते हैं। मूवी के लास्ट सीन में कबीले वाले रिक का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब उन्हें उस घाटी की निगरानी नहीं करनी पड़ेगी। इसी के साथ में आज की वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे लिखना ना भूले। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।